हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड प्रथम अध्याय। हम लोग सुन रहे थे गोप कुमार की कथा। गोप कुमार जी अपने गुरु जी के विषय में बता रहे थे, किस प्रकार से उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने मुझे मंत्र प्रदान किया। मंत्र प्रदान करके जब वो उसके ध्यान न्यास इत्यादि की विधि बता रहे थे, उसी समय अपने इष्ट देवता का ध्यान करने के कारण वो मूर्छित होकर के गिर पड़े। और फिर जब उनकी मूर्छा टूटी तो गोप कुमार गौरव बुद्धि के कारण, भय के कारण उनसे कुछ भी पूछ नहीं पाए कि गुरुजी आप मंत्र फिर से बताइए, मंत्र कैसे जपना है, कैसे ध्यान करना है, क्या करना है। इसलिए कुछ भी पूछ नहीं पाए। और जो ब्राह्मण हैं वो भी, उनके जो गुरु हैं वो भी प्रेम के कारण फिर जब उनकी मूर्छा टूटी तो भावाविष्ट होने के कारण बड़े दुखी हो गए, विरह के कारण, क्योंकि कृष्ण की स्फूर्ति हुई और फिर उस कृष्ण का विरह हो गया उनको। और कृष्ण के विरह होने के कारण फिर उसी भाव में डूब करके वो जाने कहां चले गए। और उनको स्मरण भी नहीं रहा कि मैं मंत्र दे रहा था। फिर स्मरण कैसे रहेगा जब भगवान का एक बार ध्यान हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो गोप कुमार हैं और जो माथुर ब्राह्मण है, दोनों की कथा भी सेम है। ये भी मंत्र के बारे में कुछ पूछ नहीं पाए। इसलिए पहले गोप कुमार ने सोचा था ना कि मेरी कहानी और इसकी कहानी एक जैसी है। उसको कामाख्या देवी ने मंत्र दिया, मंत्र का तरीका भी बताया, लेकिन उसको कुछ समझ ही नहीं आया। गोप कुमार को भी मंत्र मिला, लेकिन मंत्र मिलने पर भी कुछ समझ ही नहीं आया। मया तो किमिदं लब्धम किमस्य फलमेव वा मंत्रः कथम साधनीय इति ज्ञातम न किंचन। अब गोप कुमार सोच रहे मनी मन, मया तो किमिदं लब्धम, ये मुझे क्या मिल गया है जो उन्होंने मंत्र दिया, ये क्या है। मातृ ब्राह्मण भी यही समझ रहा था, उसको समझ नहीं आया देवी ने क्या दे दिया, इससे क्या होगा, इसका प्रयोजन क्या है, इसका इष्ट कौन है, कुछ नहीं पता उसको। इनको भी कुछ नहीं पता है इसका फल क्या होगा इसको जपने से। ये तो पता है मंत्र दिया है, किंतु यह क्या गीत है या मंत्र ये भी नहीं पता है उनको। ठीक है, इसका फल क्या होगा इसको जप करने से। यदि यह मंत्र है तो किस प्रकार से इसका साधन करना होगा, क्योंकि जो बताने वाले थे तो मूर्छित हो गए। इन समस्त विषयों के संबंध में मैं कुछ भी नहीं जान सका। अब देखो सारी घटनाएं मिल रही कि नहीं मातृ ब्राह्मण से, वो भी ऐसा ही है। इस दशाक्षरात्मक द्रव्य की वस्तु क्या है। 10 मंत्र दिया है। हमारा कौन सा है? हमारा मंत्र कितने अक्षर का है? यह वस्तु किन किन लक्षणों, यह गीत है, मंत्र है या कुछ और है, यह वस्तु किन किन विशिष्ट लक्षणों वाली है, यदि यह मंत्र है तब किस प्रकार से इसका जप इत्यादि करना होगा, यदि यह मंत्र है और स्वतः सिद्ध है तो इस मंत्र से किस प्रकार फल प्राप्त होता है? अष्टदशाक्षर 18 इनका दशाक्षर मंत्र है। दशाक्षर क्लीं कृष्णाय गोविंदाय स्वाहा।
दशाक्षर है ये। यद्यपि गोप कुमार के गुरुदेव के द्वारा कथित है कि यह मंत्र उनके समस्त प्रकार के मनोभीष्ट को पूर्ण कर सकता है। उन्होंने पहले ही बता दिया था, मैं तुम्हें जगदीश्वर का प्रसाद दे रहा हूँ, इससे तुम्हारा समस्त मनोभीष्ट पूर्ण हो जाएगा। तो उसको ये तो पता है कि ये जगदीश्वर की कृपा है, लेकिन क्या फल है, किस प्रकार से मनोभीष्ट पूर्ण होगा, गीत है कि मंत्र है, ये पता नहीं है। इतना पता है कि इससे मनोभीष्ट पूर्ण हो जाएगा। अर्थात सब प्रकार के निज इष्ट वस्तुओं को प्राप्त कराना ही इसका फल है। तथापि अपनी अज्ञानता और निश्चयात्मिका बुद्धि के अभाव के कारण गोप कुमार इस मंत्र जप के फल के विषय में वितर्क करने लगे। उनके मन में बड़े बड़े चीजें आ रही हैं कि क्या है, कैसे है, क्या करना है। तद्वाक्य गौरवे विनय व मंत्रम तम केवलम मुखे केनाभि अलक्षितो अजस्रम जपेयम कौतुकादिव। अब मुख्य बात यही है, जैसा कि उसके मातुर ब्राह्मण के साथ में हुआ था कि देवी के प्रति गौरव बुद्धि थी, उसके मंत्र के प्रति कोई गौरव बुद्धि नहीं थी, मंत्र के प्रति श्रद्धा भी नहीं थी। मंत्र के विषय में ही पता नहीं है श्रद्धा कहां से आएगी, लेकिन देवी के प्रति गौरव बुद्धि थी, उनके प्रति श्रद्धा भी थी क्योंकि उनका उपासक था। इसी प्रकार से ये भी है। ब्राह्मण को रोज देखा करते थे, उनके अंदर प्रेम के विकार देखा करते थे, ये जानते थे ये महापुरुष है, इसलिए उनके प्रति गौरव बुद्धि थी। और उन्होंने मंत्र दिया तो जो भी हो, चाहे गीत हो चाहे मंत्र हो, मैं जपूंगा इसको। तो जैसे उन्होंने जिस स्वर में सुनाया था उसी स्वर में वो जपने लगे, अपने मुख से निरंतर उसी प्रकार जप करने लगा जिस प्रकार कौतूहलवशतः कोई कर्म किया जाता है। कौतूहलवशतः मतलब देखें इसको करने से क्या होगा, ये कौतूहल है, ठीक है। तो दीक्षा इत्यादि हो रही है, दिव्य ज्ञान प्राप्त हो रहा है, संबंध ज्ञान है गुरु से, ये सब उनको कुछ पता नहीं है। बस उन्होंने मंत्र दे दिया, उन्होंने सोचा कि देखूं उससे सारे अभीष्ट कैसे पूरे होते हैं, क्या होगा देखता हूं। कैसे हम लोग भी जब पहले पता ही नहीं था कुछ, तो बड़ा कौतूहल होता है कि ये जो भूत प्रेतों को देख लेते थे, भूत प्रेत को उतारने वाले लोग हैं, तो ये लोग मंत्र सिद्ध कर लेते हैं, तो मंत्र सिद्ध करके क्या होता होगा, इससे क्या भगवान दिख जाते हैं, मंत्र सिद्ध का मतलब क्या होता है, कुछ हम पता चला है? कुछ किसी को कैसे पता चलेगा मंत्र सिद्धि का क्या तात्पर्य? कौतूहल होता है ना, ऐसे ही है। हमें भी जब दीक्षा मंत्र नहीं मिला होता है उस समय हमें भी श्रद्धा होती है कि मंत्र मिल जाती है, तो शुरुआत में तो 1-2 महीने सब बहुत ध्यान कौतूहल रहता है क्या है कैसे, लेकिन फिर हमारी इसके तरह संसार वासना की, क्योंकि इनके अपराध नहीं थे। अपराध का बड़ा रोल है, सबसे बड़ा रोल है अपराध का। इनका कितनी जल्दी सीधे चित्त शुद्ध हो गया। ब्राह्मण मातुर ब्राह्मण का भी कामना है, अनर्थ है, उसको अनर्थ कहते हैं। अनर्थ रहने से कोई असुविधा नहीं है, मंत्र बहुत जल्दी प्रभाव देता है। हमारे अपराध बहुत है, मतलब प्रचुर अपराध है कि शास्त्रीय इसका प्रमाण है। अपराध है क्या प्रमाण है? शास्त्रीय प्रमाण है। क्योंकि चैतन्य चरितामृत ने लिखा है कि अगर हरि नाम करने से भी बहुत समय तक और मंत्र जप करने से भी अगर चित्त में विकार नहीं हो रहा है तो समझ लेने से प्रचुर अपराध। एक बार हमने कौतूहल बस पूरा सुनते थे कि अमावस्या को मंत्र सिद्ध किया जाता है, पूरी रात दिवाली के दिन बैठ करके और रात भर 2 घंटे तक मंत्र जप किया। हमने कहा अभी कुछ हो नहीं रहा है, कुछ दिखाई नहीं दिया, मंत्र सिद्ध हुआ कि नहीं पता ही नहीं चल रहा है। ऐसे कौतूहल होता है कि क्या होगा, देखते हैं जप करके क्या होगा, तो कुछ हुआ ही नहीं। ऐसे ही कौतूहल पूर्वक ही कर रहा है, जैसे कोई कर्म किया जाता है। यद्यपि मैं इन वितर्क के विषय में कुछ भी जान नहीं पाया, तथापि उन महानुभव के वचनों के प्रति गौरववशतः केवल मुख से निरंतर इस मंत्र का जप करता रहा। अब उन्हें जप करना शुरू कर दिया निरंतर।
अर्थात अन्य लोगों से अलक्षित रूप में, और बाकी लोगों से छुप करके करता था। धीमे स्वर में उच्चारण करता है। अन्य लोगों से अलक्षित होकर कहने का उद्देश्य है कि तत्व ज्ञान के अभावस्था अथवा लोक लज्जा से बचने के लिए दो कारण बताए। तत्व ज्ञान के अभाव मतलब कैसे करना चाहिए, दूसरे लोग देखेंगे तो मेरा मजाक उड़ाएंगे, मुझे करने की विधि पता नहीं है। जैसे हम लोग हैं और मठ में रह रहे हैं और बहुत समय के बाद भी कोई विधि पता नहीं, कोई आकर के टोक देता है, इतने दिन मठ में हो गया तुम्हें, अभी तक ये भी नहीं आता, तो फिर लज्जित हो जाते ना। इसी प्रकार से वो लज्जावस्था कि कहीं कोई देख लेगा, तत्व ज्ञान भी नहीं है, पता नहीं कैसे करना है, उसको तो कुछ भी विधि भी नहीं पता है। कहते जनेऊ को 2.5 बार लपेट करके ऐसे लगा करके ध्यान करके ऐसे करना है, उसको कुछ नहीं पता। तो तत्व ज्ञान के अभावस्था अथवा लोक लज्जा से बचने के लिए एकांत में जप करता। कौतुकवस्था का अर्थ है किसी चित्त की चमत्कारिता होने के कारण पता है ना, कौतुक यही होता है, देखें क्या होगा। तन महापुरुषस्यैव प्रभावात् तादृशेन च जपने चित्त शुद्धिर में तत्र श्रद्धापि अजायत। अब मंत्र का चमत्कार प्रारंभ हो गया। ये मंत्र कोई साधारण वस्तु नहीं है, ये चिन्मय वस्तु है। और चिन्मय वस्तु बताए ना कि हरि नाम भी तो चिन्मयी है, लेकिन हमारे इंद्रियों में प्रभाव क्यों नहीं डाल पा रहे? क्योंकि हमारे अपराध बहुत है। जब तक अपराध है तब तक नाम प्रभु शक्ति प्रकाशित नहीं करते ना। नाम प्रभु को तो पता है कितने अपराध हैं, इनके बारे में भी पता है इनके अपराध नहीं है। नाम प्रभु ने सीधे शक्ति दिखाना प्रारंभ कर दिया। पहली बात है, मुख्य बात, सबसे जिससे मंत्र मिला है उसका मंत्र सिद्ध होना चाहिए, उसको संबंध ज्ञान होना चाहिए। तो ये तो पहले से ही गुरु जी तो इनके महापुरुष है। मंत्र तो सिद्ध है, और सिद्ध मंत्र है तो अब वो पूरा शक्ति प्रकाशित करेगा अधिकार के अनुसार। हम लोग आपस में ही विचार कर लो कि सभी ब्रह्मचारियों का भी तो सब लोग एक साथ मंत्र जप कर रहे हैं, लेकिन सबके अंदर में चित्तवृत्ति अलग है। कुछ थोड़ा आगे पीछे आए, कुछ पहले आए, कुछ बाद में आए, लेकिन सबकी चित्तवृत्तियां अलग हैं। और देख रहे हैं कि उस जो प्रगति हो रही वो भी अलग अलग तरीके से हो रही है। इसका क्या कारण है? इसका कारण यही है, जिसके अपराध बहुत अधिक हैं उसकी प्रगति बहुत धीरे धीरे होगी, और ज्यादा अपराध न करे तो, और जिसके अपराध बहुत कम हैं उसकी प्रगति तेजी से होगी। उसके अंदर लक्षण भी दिखते हैं। जिनके अपराध कम है उनकी और अपराध करने की प्रवृत्ति भी नहीं होती, वो बड़ा सावधान रहता है। तो इसलिए महापुरुष के प्रभाव से, जैसे बताया हरिदास ठाकुर जी ने मंत्र दिया ज्वैस्या को, तो हरिदास ठाकुर के प्रभाव से उस मंत्र ने शीघ्र ही कार्य करना प्रारंभ कर दिया। मंत्र की इतनी शक्ति है, ये बताया ना चिन्मय वस्तु है, जाने अनजाने में भी लेने से भी वो मंत्र की शक्ति काम करेगी। जाने अनजाना मुख्य बड़ी बात नहीं। हमको अगर विधि नहीं बताई गुरु जी ने, गुरु जी के कई कथा में मैंने सुना है, गुरु जी कहते हैं अरे विधि नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मंत्र जपने का तरीका नहीं बताया तो भी कोई बात नहीं। गुरु जी अपना भी अनुभव बताते हैं, कहते हैं हमको भी जब मंत्र मिला था तो हमको कुछ समझ नहीं आता था, धीरे धीरे जप करते करते अपने आप सब प्रकाशित होने लगा। तो इस प्रकार से विधि है। तो इसके भी जो गोप कुमार हैं उनके भी मंत्र के प्रभाव से जप करते करते चित्त शुद्ध हो गया ना, मंत्र ने अपनी शक्ति दिखानी प्रारंभ कर दी। ये गोपाल मंत्र से सब सिद्धियां हो जाती हैं। प्रभु जी से कथा में सुना था, कह रहे भूत प्रेत को भी सिद्ध करना है गोपाल मंत्र से हो जाएगा। हाँ, विधि हमको पहले पता नहीं था। जब परम गुरुदेव ने मंत्र दिया तो विधि कैसे करना है, क्या करना है, इससे क्या होगा, तो पता नहीं है। तो कहते तो भी जब करते करते धीरे धीरे स्वतः सब प्रकाशित होने लगता है सारी चीजें। जब तक अपराध बहुत है तब तक प्रकाशित नहीं होगा, विधि भी प्रकाशित नहीं होगी। यहां तक कि ये भी प्रकाशित होने लगेगा जो कल बताया था, जो अभी हमने कल तो मीनिंग बता दिया कि न्यास क्या है, प्रपत्ति क्या है,
शरणागति क्या है, ये मीनिंग बताया हमने केवल। लेकिन ये कैसे होगा, किसमें ध्यान लगाना चाहिए, अभी जो मैंने बताया क्या ध्यान लगने लगा? अच्छा चलो तुम बताओ, तुम अपने गुरुजी के सिद्ध स्वरूप पर ध्यान लगाओ, कहां से लगा दोगे? कैसे लगा दोगे? संभव ही नहीं है, पता ही नहीं है सिद्ध स्वरूप क्या है। तो वो भी अपने आप पता चल जाएगा धीरे धीरे करके, वो सिद्ध स्वरूप भी प्रकाशित हो जाएगा और उसमें ध्यान भी लगने लगेगा जब धीरे धीरे मंत्र की शक्ति प्रकाशित होगी। उसी प्रकार से महाप्रभु का, राधा कृष्ण का कैसे क्या करना है, सब अपने आप ऑटोमेटिक स्फुरित होने लगा मंत्र के प्रभाव से, विधि इत्यादि। जैसे ये माथुर ब्राह्मण, इसके साथ भी तो यही हो रहा है, मंत्र जब करते इसको कुछ नहीं पता था, लेकिन मंत्र के प्रभाव से राधा जी ने गोप कुमार को भेज दिया, अपने आप पता चल गया, सब किसी न किसी मार्ग से पता चल जाएगा। अगर कोई माध्यम नहीं बनाया तो स्वतः ही स्फुरित हो जाएगा हृदय में। बात समझ में आ रही है? जैसे गुरु जी बताते हैं, स्वतः ही स्फुरित हो जाएगा हृदय में सब कुछ, इतना मंत्र की शक्ति है। तो जो भाई माथुर ब्राह्मण अनुभव कर रहा है, जो गोप कुमार अनुभव कर रहे हैं, गुरु जी भी वही अनुभव कर रहे हैं, तो सब बातें गलत थोड़ी हैं। तो सोचना चाहिए हमारे अभी बहुत अपराध है, कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए सुनने के बाद भी इतना कोई मंत्र की व्याख्या नहीं करता जितना हमने कर दिया है। गुरु जी से सबने दीक्षा लिया कि गुरु जी ने ये सब बताया था, कोई कुछ नहीं बताते, बहुत कम ही बताते हैं। कहते मंत्र जप करो बस ज्यादा से ज्यादा वही 2.5 बार जनेऊ लगा करके यहाँ पर ऐसे करना है, ये करना है, बस हो गया, इतना ही बताया जाता है। बाकी कुछ बताया ही सब 5 अंग होते हैं, ऐसे एक एक को बताया तो हो गया। लेकिन धीरे धीरे जो भजन में उन्नत होता जाएगा उसके लिए अपने आप, या तो वो ग्रंथ के माध्यम से या साधु के माध्यम से या किसी अन्य चीज के माध्यम से वो चीजें प्रकाशित हो जाएंगी। और जिसका अधिकार कम है और अभी अपराध बहुत है, तो वो उसको सुनकर भी कुछ नहीं कर पाए। समझ में आ रही बात? जैसे ये सुन लिया तो सबने, लेकिन सुनकर भी वो इसका कुछ पालन नहीं कर पाएगा। और जिसका अपराध कम है वो धीरे धीरे इन सब चीजों में ध्यान लगना उसका शुरू हो जाएगा। इसलिए मुख्य वस्तु वही है कि अभी हम अपने अनर्थ और अपराधों को किस प्रकार से दूर करें। आगे बढ़ेंगे तभी, ज्यादा जानने से बढ़ने वाले नहीं है। किंतु मंत्र की शक्ति पर संदेह नहीं करना चाहिए। मंत्र सब समय महाशक्तिशाली है, सिद्ध मंत्र है। ये ब्रह्मा जी से प्राप्त हुआ, इसलिए हम परंपरा पढ़ते हैं सवेरे सवेरे, कृष्ण हिते चतुर्मुख। ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ, कृष्ण से डायरेक्ट प्राप्त हुआ, तो कृष्ण भगवान ने स्वयं ही दिया, तो सिद्ध है। ब्रह्मा जी को सिद्ध मंत्र प्राप्त हुआ, ब्रह्मा जी जप करके फिर नारद जी को दिया, नारद जी भी सिद्ध है। नारद जी ने व्यास को दिया, व्यास भी सिद्ध है। उस परंपरा में फिर चैतन्य महाप्रभु तक आया। महाप्रभु का तो क्या आएगा उनको, वो तो कृष्ण ही है, लेकिन फिर भी परंपरा में ईश्वरपुरी से मिला उनको, और मंत्र सुनते ही मूर्छित हो गए प्रेम के कारण। फिर और परंपरा में रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, 6 गोस्वामी से होते हुए प्रभुपाद जी तक आया। प्रभुपाद जी के गुरु उनके गौर किशोर दास बाबू महाभागवत, राधा जी के परिकर हैं, उनसे सिद्ध मंत्र प्राप्त हुआ। प्रभुपाद से हमारे परम गुरुदेव, और उस परंपरा में हमको मिला है। तो मंत्र तो सिद्ध है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बीच में कोई परंपरा खंडित नहीं है, कोई अपसंप्रदाय बीच में हुआ नहीं है, मंत्र सिद्ध चल रहा है। समस्या हमारे अंदर है, इसलिए अपने आप को देखो और धैर्य पूर्वक मंत्र जप करते रहो, अपराधों को दूर करने की चेष्टा करते रहो। तो क्या हो गया कि गोप कुमार का चित्त शुद्ध हो गया और इस मंत्र में मेरी श्रद्धा भी उत्पन्न हो गई। अब देखो, चित्त शुद्ध नहीं हो रहा है, इसलिए श्रद्धा भी उत्पन्न नहीं हो रही है मंत्र के प्रति। बताया ना, ये साम त्वंतगतम पापम जना नाम पुण्य कर, जिसके बहुत ज्यादा पाप होते हैं ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, भी द्वंद्व और मोह से मुक्त नहीं हो पाते, और उनका भजन भी दृढ़ व्रता नहीं होता है। मन में 100 प्रकार की चीजें चलती रहती। मठों में इतने सारे झमेले हो रहे हैं, आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। हमको कल को निकाल दिया तो कहाँ जाएंगे, घर भी छोड़ दिया है, क्या करेंगे, नौकरी कर लेता हूं,
बुढ़ापे में कौन देखेगा, शादी कर लेता हूं। ये इस प्रकार का जो संशय आ रहा है, इसका कारण क्या है? इसका कारण मठ में होने वाले झमेले नहीं है, इस बात को समझो। मूल वस्तु को सब समय लक्ष्य करो। मूल वस्तु हमारे अनर्थ है। उन अनर्थों के कारण हमारी बुद्धि उस प्रकार की जा रही है। इसलिए मुख्य चीज की ओर लक्ष्य करके उसको, मुख्य समस्या जो डिजीज है, उस डिजीज को दूर करने की कोशिश करो। वो डिजीज है अनर्थ और अपराध। उनके कारण बुद्धि भ्रमित होती रहेगी और वो कभी स्थिर नहीं हो पाएगी। समझ गए? मठ के झमेलों से कोई नहीं हो। दूसरों को भी तो हम देखते हैं, उनको कुछ भी हो रहा है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। हम तो उनको भी देख रहे हैं, कितना भी कोई भी चीजें हो रही हैं, मठ से लोग आए, निकाले गए, चले गए, वो ऐसे के ऐसे ही हैं, उनको भजन से मतलब है। वो वृद्ध हो गए, हमने देखा, उम्र भी 75 साल हो गई है, उनको कोई चिंता नहीं बुढ़ापे में कोई देखेगा कि नहीं देखेगा, मठ में कोई आ रहा है, किसके पास मैनेजमेंट जा रहा है, कोई क्या हो रहा है, कोई लेना देना नहीं उनको। अपना भजन किए जा रहे, सेवा किए जा रहे वृद्धावस्था में भी। इसका मतलब क्या है? जो चीज हमारे सामने हो रही है उनके सामने भी तो हो रही है, लेकिन उनका लक्ष्य वैसा नहीं है। वो इन सब चीजों को लक्ष्य क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उनके अनर्थ दूर हो गए हैं, बुद्धि स्थिर हो गई है। इसलिए समस्याओं का समाधान मत ढूंढो, समाधान ढूंढो अनर्थ और अपराध दूर करने के लिए। ये दूर हो जाएंगे, समस्या सारी खत्म। इस श्लोक को समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा है? इदम शरीरम सत्संध जर्जरम पतते अवश्यम परिणाम पेशलम किम औषधम प्रच्छसे मूढ़ दुर्मते निरामयम कृष्ण रसायन पे। बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है ये जो शरीर है, ये सत्संधियों से बना हुआ, ये निश्चित रूप से पतित होगा, इसको जला दिया जाएगा। किम औषधम प्रच्छसे मूढ़, सब समय इसकी चिंता करके ये रोग हो गया, यहाँ इलाज कर लूं, वो रोग हो गया, वहां इलाज कर लूं। हमने ये भी देखा, जो भजनशील वैष्णव है उनके रोग हैं, साफ साफ दिख रहा है, पैर सूज गए, पूरे मोटे मोटे हो गए, पेट खराब रहता है, तो प्रभु जी चलो वहां ले चलते हैं, वहां पर अच्छा डॉक्टर। नहीं, ठीक है, प्रारब्ध है, ठीक हो जाएगा हरि नाम करने से। कितना श्रद्धा है उनकी। तो वास्तव में मूल तो वही है जिसपे वो लक्ष्य कर रहे हैं, लेकिन अनर्थग्रस्त साधक इस चीज को लक्ष्य नहीं कर पाएगा। अनर्थग्रस्त साधक इलाज ही करेगा, उसका अधिकार उतना ही है। वो भटकता रहेगा, इधर उधर जाएगा, जब तक बेचैन हो जाए, सब कुछ होगा, उसकी बुद्धि स्थिर हो ही नहीं सकती, क्योंकि अनर्थ है। लेकिन जिसने ये जान लिया बुद्धिपूर्वक, तब भी वो अनर्थों से जब सहन नहीं हो रहा है तो इलाज विलाज करता रहे, साथ में बुद्धि से ये भी सोचता रहे कि भजन ही बढ़ाना है, तब वो लक्ष्य की ओर चला जाएगा। और खाली इलाजों में लगा रहा तो कुछ दिन बाद वो कर्मी हो जाएगा, देखना, भजन भी छूट जाएगा। ऐसे अनर्थ ये इतने प्रबल होते हैं, सब कुछ हमने देखा हुआ है। ये ऐसे अनुभूति की बात बता रहे, एक एक का नाम ले लेकर के बता सकता हूं किसके साथ क्या हुआ, कौन सी चीज कहां पर किसके साथ अप्लाई हुई, परंतु वो शोभा नहीं देता है। कथा में इस प्रकार से सबका नाम बोलना शोभा नहीं देता है। नहीं तो सारी चीजें जितना बोलता हूं ना, एक एक का नाम लेकर के बता दूंगा कि इसके साथ ऐसा हुआ था, इसके साथ ऐसा हुआ था, किसने अपराध करने के कारण पतन हुआ, कौन अनर्थ के कारण गया, कौन अपने शरीर की चिंता करते हुए चला गया। सब कुछ देखा है हमने अपनी आंखों से। इसलिए सब अनुभूतियां हैं, ये ऐसे ही हवाई बातें नहीं है। जो यहां पर लिखा हुआ है वो सब हमने अपनी आंखों से देखा है। और ये भी वाले देखे हमने कि जिनका चित्त शुद्ध हो गया, और चित्त शुद्ध होने के बाद में फिर उनकी श्रद्धा कैसी हो गई है, और अब वो किसी भी प्रकार से विचलित ही नहीं होते। समुद्र में कितना भी तूफान आए, उनकी नाव चलती रहती है। निष्ठा वाले साधक है, कम से कम निष्ठा से नीचे वाले के लिए संभव नहीं। इसलिए भजन में निष्ठा लाने की कोशिश करो, वो सब रोगों का समाधान है, वो निष्ठा बहुत बड़ी चीज है। तो तत्व ज्ञान के अभाव के कारण श्रद्धा रहित वैसे जबकि द्वारा भी, देखो दो बात बताई, तत्व ज्ञान का अभाव भी है, बताए ना, तत्व ज्ञान से भी
ये मत सोचो कि मैं कुछ नहीं जानता हूं इसलिए ये तो कथा जानते हैं, कहीं भी मठ में निकाल भी देंगे मठ से या कहीं भी चले जाएंगे तो भी कहीं भी कथा बोल करके जीवन यापन कर लेंगे। ऐसा कुछ नहीं, हमने वो भी देखा है। तो बहुत अच्छे कथावाचक थे, उनका कहीं अस्तित्व ही नहीं है। अनर्थ मुख्य था ना, तो इसलिए तत्व ज्ञान के अभाव भले ही हो, श्रद्धा भी भले ही ना हो, तब भी मंत्र की शक्ति के द्वारा चित्त शुद्ध हो गया। इसलिए अनर्थ और अपराधों को दूर करने की चेष्टा करो, बार बार उनको लक्ष्य करो और कुछ चीजें ज्यादा मत सोचो, बाकी सब चीजें अपने आप होती हैं। अर्थात काम क्रोध आदि मल की निवृत्ति के कारण उस मंत्र जप में मेरी, देखो यहाँ फिर से वही बात, काम क्रोध इत्यादि जब तक रहेगा तब तक भी श्रद्धा नहीं होगी मंत्रों में, गुरु में भी वैष्णवों में भी नहीं हो सकता है, संभव नहीं है, दोनों चीजें एक साथ नहीं होती। इसलिए प्रोसेस है, मतलब जितना जितना अनर्थ दूर होते जाएंगे उतनी देखना श्रद्धा बढ़ती जाएगी भजन के प्रति, भक्ति के प्रति। जिस समय मठ में आए, अपना भी अनुभव बता रहे हैं, जिस समय मठ में आए तो उसी समय तो गुरु जी प्रकट हो गए थे, और गुरु जी का प्रकट होने के बाद तो समस्या सब जगह ही होती है। वो प्रभुपाद जी के प्रकट होने के बाद भी हुई थी, श्रील स्वामी महाराज जी के बाद भी हुई, सब जगह पर होती हैं। तो उस समय हमारे अंदर भी बहुत सारे संशय इस प्रकार के चलते थे, और प्रभु जी ने भी हमको पहले दिन ही बोल दिया कि देखो, जब मैं उनके पास गया, मैंने कहा मैं आपके साथ रहना चाहता हूं, तो पहले दिन ही बोल दिया कि देखो मेरे भरोसे मत आना, गुरु जी अप्रकट हो चुके हैं, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, अभी क्या करें। ये तो निगेटिव आंसर मिला ना, और उन्होंने तो ये बोला कि तुम नौकरी भी मत छोड़ो, आते जाते रहो। मैंने कहा मैं तो नौकरी छोड़ कर ही आया हूं। कहते ठीक है फिर आ जाओ, फिर मेरे भरोसे मत आना, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूं परमात्मा, किंतु केंद्र बिंदु गुरु जी को रखना। मैंने कहा ठीक है। अभी ऐसी स्थिति में बताओ साधक के ऊपर में क्या है, अंदर में कैसा लगेगा उसको, संशय युक्त रहेगा कि नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी मठ में रह गए कि संस्कार के कारण, पूर्व संस्कार हो या कुछ भी है, कृपा भी होती है। गुरु वैष्णव देखते हैं कि इतनी विषम परिस्थितियों में भी भजन साधन करने की चेष्टा कर रहा है तो कृपा भी करते हैं, और संस्कार थे वो भी था। तो इस कारण से फिर धीरे धीरे भजन साधन करते करते मठ में रहते रहते अब कोई चिंता ही नहीं होती, कुछ भी होता रहे, कुछ भी तो हमको तो कोई समस्या ही नहीं लगी। जैसा शुरू में आकर के मठ में सोच रहे थे कि पता नहीं क्या होगा, प्रभु जी भी ऐसा बोल रहे हैं, आपस के फिर समस्याएं भी देखी मठ की, लेकिन अभी तो कुछ नहीं लगता ऐसा, क्योंकि धीरे धीरे जब अनर्थ दूर होंगे तो श्रद्धा दृढ़ हो जाएगी, फिर उसको कोई चिंता नहीं रहती। क्योंकि महापुरुषों ने भी तो यही किया। परम गुरुदेव चैतन्य मठ छोड़ करके आए, 1 रुपया लेकर के नहीं आए। हमारे गुरु जी भी देवानंद मठ छोड़ करके आए, कुछ लेकर के नहीं आए। श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी को देखा, उन्होंने भी छोड़ा, कुछ लेकर के नहीं आए, और सबने एक ही आचरण करके दिखाया। कहते कृष्ण राखे कृष्ण मारे के, रचे से अतिथि विश्वास, कृष्ण ही रक्षा करेंगे। तो ऐसे भजन साधन करते करते, वैष्णवों का संग करते करते धीरे धीरे वो संस्कार बनते हैं। ऐसे संस्कार बनाने चाहिए, फिर कोई चिंता नहीं रह जाती। फिर बस ये सोचता है कि देखो जीवन यापन तो कहीं भी हो ही जाएगा, शरीर की ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 2 रोटी तो खाते हैं, भोगों की वृत्ति को छोड़ दो तो तुमको क्या आवश्यकता है, 2 रोटी सुबह, 2 रोटी शाम को, 4 रोटी चाहिए दिन में, क्या वो भी नहीं मिलेगी? सारे दिन तुम हरि नाम करो, 4 रोटी भी नहीं देंगे कृष्ण, अगर इतना भी श्रद्धा नहीं। लेकिन ये बताए ना, ये श्रद्धा इतनी नहीं होगी जब तक अनर्थ बहुत ज्यादा है ना, अनर्थ अपराध, तब तक ये श्रद्धा होने नहीं देंगे वो। क्योंकि अगर ये श्रद्धा हो गई तो वो तो अनर्थों को तो भागना पड़ेगा ना, कि तुमको दंड कैसे मिलेगा। आई बात समझ में, जो अपराध किए हैं, अनर्थ जो पाप किए हैं, उनका दंड भी भोगना पड़ेगा अभी तो अगर ये ऐसी श्रद्धा हो गई तो फिर वो तो खत्म हो जाएगा, अपराध खत्म हो जाएगा, तो भक्ति में ऊपर निकल जाओगे, फिर दंड कौन भोगेगा।
इसलिए उनका दंड भी भगवान सब सेटिंग करके रखते, दंड भी भोग कराते, थोड़ा थोड़ा आगे भी बढ़ाते, ऐसे करके होता है। और जिसके अपराध नहीं है उसको दंड भी भोग नहीं करना पड़ता, उसका चित्त शुद्ध हो जाता है, पाप जल करके भस्म हो जाते हैं अजामिल की तरह, उसको कोई दंड नहीं भोगना पड़ा। ऐसे करके है। इन सब बातों को समझना भी, सामंजस्य करना भी आसान नहीं है। बोल तो दिया हमने, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार समझ में आएगा। सबको एक जैसी ये बात समझ नहीं आएगी। तद वाक्यम च अनुसंधाय जगदीश्वर साधकम तम मंत्रम मान्यम मानोहम तुष्यन जप परो अभवम। तदनंतर उसके बाद उनके वचन का स्मरण कर मैंने मन ही मन स्थिर किया। अब श्रद्धा जब स्थिर हो गई है, चित्त शुद्ध हो गया है, श्रद्धा स्थिर हो गई है, तो देखो बुद्धि में भी वो प्रकाशित हो गया चीज। पहले उसको पता नहीं था ये मंत्र किस लिए है। इन चीजों को समझो, यही सब कुछ है, ये रहस्य है, भजन रहस्य यही है। किताब पढ़ने से भजन रहस्य कुछ नहीं पता चलेगा। बहुत से लोग से प्रभु जी आपने भजन रहस्य पाठ किया, पाठ करने से क्या कर लोगे? हम पाठ कर ले, उसकी 1000 व्याख्या करते, उससे क्या हो जाए? ये भजन रहस्य है, कैसे होता है, इस प्रोसेस को जिसने समझ लिया उसको भजन रहस्य पता चल गया, उसको कुछ पढ़ने की भी जरूरत नहीं। अब क्या होगा देखो, जैसे जैसे अनर्थ दूर होंगे, चित्त शुद्ध होगा, श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी। अब भगवान ददामि बुद्धि योगम तम, भगवान बुद्धि योग दे देंगे, उसको सब कुछ पता चल जाएगा। अब देखो इसको एक एक चीज पता चलती जा रही है। चित्त शुद्ध हो गया, श्रद्धा भी स्थिर हो गई, बुद्धि निश्चयात्मिका हो गई। ये सब कैसे हो रहा है? कृष्ण ही कर रहे हैं सब, चैत्य गुरु के रूप में। अब क्या करना नेक्स्ट का क्या किया? मैंने मन ही मन स्थिर किया। एक्चुअली वो तो बोल रहे हैं मैंने मन ही मन स्थिर किया अपनी अनुभूति बताने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान ही बैठ करके चैत्य गुरु के रूप में उसकी बुद्धि को स्थिर कर रहे हैं कि देखो ये जगदीश्वर का मंत्र है। ये बात तो उन्होंने पहले भी बताई थी, उस समय क्यों समझ नहीं आई? जब ब्राह्मण ने मंत्र दिया था उस समय क्यों नहीं समझ में आ गया ये बात, ये जगदीश्वर की प्राप्ति कराने वाला है? उस समय वो सोच रहा है ये गीत है कि मंत्र है, इसका फल क्या है, कुछ पता चल रहा था? अभी किसने बताया? किसी ने बताया? किसी ने नहीं बताया। फिर पता कैसे चल रहा है? ददामि बुद्धि योगम तम, बुद्धि योग मिल गया इनको। अब जिसको भगवान ने बुद्धि योग प्रदान कर दिया, अब वो सारे शास्त्रों में एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाता है। कोई भी शास्त्र पढ़ते ही उसकी आंखों के सामने आया, वो साथ ही साथ समझे इसका ये मतलब, ये बुद्धि आ गई है। इसलिए मंत्र का प्रकाशित हो गया पहला लेवल कि इस मंत्र से क्या प्राप्त होगा? स्वयं भगवान प्राप्त हो जाए, जगदीश्वर को प्राप्त कराने वाला है, जो कि उन्होंने उस समय बताया था। मैं तुम्हें जगदीश्वर का प्रसाद दे रहा हूं। उस समय समझ में नहीं आया ये क्या प्रसाद है, क्या है, लेकिन अब समझ में आया जा करके। इसी प्रकार से वही बात यही गुरुजी कहते हैं, यही बात कहते हैं। हमको जब गुरुजी ने हमारे मंत्र दिया था हमको पता ही नहीं था ये क्या है, कैसे है, क्या करना है, क्या होगा, क्या भगवान इससे कैसे दिख जाएंगे, हरे कृष्ण अपने से कैसे हो जाएगा। फिर पूरा तो अब कोई भी वैष्णव ऐसे पूरा अपना बताएगा नहीं कि फिर मुझे दर्शन हो गए, ऐसा नहीं बोलेगा। तो थोड़ा थोड़ा उपलब्धि हो रही है, ऐसे ही बोलते हैं सभी। जो वास्तव में भक्त हैं, जो प्रतिष्ठा कामना से रहित है, वो ऐसे ही बोलेंगे थोड़ा थोड़ा उपलब्धि हो रही है, अब समझ में थोड़ा थोड़ा आता है। परम गुरुदेव भी ऐसे ही बोलते थे। 30 साल के बाद में प्रभुपाद क्या बोलते थे, अब हमको थोड़ा थोड़ा समझ में आता है। ऐसे ही गुरुजी भी बोलते हैं, अब थोड़ा थोड़ा ये बात समझ में आती है कि गुरुजी ने क्यों मंत्र दिया, कैसे होगा, ये सब चीजें। तो इसलिए ये सब देखो प्रोसेस समझो, इसी प्रोसेस को समझने से ही गीता सब सारे शास्त्र समझ में आने लगे कैसे हो रहा है। रट्टा मार लिया श्लोक, ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति। मैं बुद्धि योग देता हूं जिससे फिर वो मुझे प्राप्त कर लेता है। अब ये प्राप्त करेगा जब बुद्धि योग प्राप्त हुआ। उससे पहले बुद्धि निश्चयात्मिका नहीं होती, 1000 प्रकार के संशय होते, एक नहीं 1000 प्रकार के, अलग अलग वैरायटी, साधन के प्रति, साध्य के प्रति, वैष्णव के प्रति, शास्त्र के प्रति, दुनिया भर के प्रति संशय। अनर्थ ही उत्पन्न करा रहे संशय, भगवान का कोई दोष नहीं है
तो अनर्थ ही कराते हैं। और जैसे जैसे अनर्थ दूर होते हैं फिर भगवान कृपा करके बुद्धि योग दे देते हैं, और बुद्धि योग प्राप्त होने से फिर वो बिल्कुल चलता चला जाता अपने मार्ग, कोई उसको विचलित नहीं कर सकता। रोग व्याधि आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक आप देखोगे उसके अंदर भी आते हैं, लेकिन कुछ नहीं बिगाड़ पाते उसको, वो अपना मार्ग पर चलता रहता है, क्योंकि उसको भगवान ने बुद्धि योग दे दिया, बुद्धि स्थिर हो गई है, निश्चयात्मिका, लक्ष्य भी उसको पता चल गया है। अभी तो हमने केवल लक्ष्य को सुना है, ये भी बता देता हूं। गुरुजी ने पूरा अपना जीवन दे करके कम से कम लक्ष्य स्थिर करवा दिया, हमने सुन लिया, लेकिन अभी हमारा वास्तव में लक्ष्य स्थिर नहीं हुआ, हो भी नहीं सकता। अगर हो गया इसका मतलब अनर्थ दूर हो गए, इस बात को समझो। फलेन परिचित है, अनर्थ दूर नहीं हुए हैं तो कोई कह रहा है भले ही मेरे को मंजरी बनना है, वो बुद्धि से बोल रहा है, गलत नहीं बोल रहा है, लेकिन बुद्धि से बोल रहा है। और जो तत्वदर्शी है वो समझ जाएगा केवल बुद्धि तक ही है, अंदर में कुछ नहीं है। दोनों चीजें एक साथ कभी नहीं होती। ये सिद्धांत यूनिवर्सल है, ये यूनिवर्सल सिद्धांत है। बुद्धि से जाना जा सकता है, बुद्धि से स्थिर नहीं किया जा सकता लक्ष्य। लक्ष्य स्थिर कैसे होगा? जब यहां जब पहुंच जाएंगे तब अपने आप फिर फिक्स होता है। और उसका लक्षण क्या है कि अभी हम सब ने जान लिया हमारा लक्ष्य, चलो ब्रज की भक्ति प्राप्त करना है, मंजरी बनना या कुछ भी, चलो ब्रज में जाना है, लेकिन उसके अनुसार हमारी चेष्टा नहीं रहेंगी। इससे पता चल गया कि लक्ष्य में और चेष्टाओं में मिसमैच हो रहा है, हाई मिसमैच, बहुत भारी मिसमैच है। रागानुगा भक्ति का तो बड़ा तीव्र साधन होता है, और हमारा तो कोई साधन भी नहीं है, और लक्ष्य हम बता रहे हैं बार बार मुझे ये बनना है। इसका मतलब है केवल बुद्धि से लक्ष्य को स्थिर किया है, अंदर में से स्थिर नहीं हुआ है। जब अंदर से स्थिर होता है तो तीव्र उत्कंठा होती साधन भजन करने की, उसको प्राप्त करने के लिए। सब समय कृष्ण कैसे मिलेंगे, कृष्ण कैसे मिलेंगे, कृष्ण की सेवा कब मिलेगी। जीवन ऐसे ही बीता जा रहा है, अभी क्या बचा है, बुढ़ापा आ गया, कितना समय मठ में बीत गया, सब कुछ छोड़ करके आए, फिर भी लग रहा कुछ भी नहीं हुआ। इस प्रकार से तीव्र व्याकुलता उत्पन्न हो जाती है। ये लक्षण है कि बुद्धि स्थिर हो गई। तो यह मंत्र जगदीश्वर की प्राप्ति कराने वाला है, ये उसने सिद्ध स्थिर कर लिया बुद्धि में। अतः मैं संतुष्ट होकर नित्य प्रति उस मंत्र को जपने लगा। अब जो मंत्र जप रहा है ये इष्ट को प्राप्त कराएगा, वो पहले वाला नहीं कराएगा। बात को समझो, क्यों? अब लक्ष्य स्थिर अब हुआ। देखो अभी तक तो पता ही नहीं था। अगर मान लो, मैं एक बात बता रहा हूं, मान लो उसको पता भी होता, गुरुजी ये बता भी देते कि ये राधा कृष्ण का मंत्र है, इसके द्वारा तुम्हें ये भाव प्राप्त हो जाएगा, तो भी वो कुछ नहीं कर पाता। भाई इसको सीधे अपने ऊपर कंपेयर कर लो, हमारे गुरुजी और उसके गुरुजी में कोई अंतर नहीं है। उसके गुरुजी भी सिद्ध है, हमारे गुरुजी भी सिद्ध है, वो भी अनर्थग्रस्त है, हम भी अनर्थग्रस्त। हमारे गुरुजी ने तो हमको सब कुछ बताया सब, तो क्या हुआ? यद्यपि हमारे अपराध है, तो हमारा तो मतलब अभी चित्त शुद्ध भी नहीं हो रहा है, लेकिन उसको भी कुछ नहीं होता। क्या होता? चित्त शुद्ध ही होता। चित्त शुद्ध होने के बाद ही बुद्धि स्थिर हो पाती, फिर तब उसको समझ में आता कि अरे गुरुजी ये बोलना चाहते थे। समझ में आ रही बात? जब मंत्र जप करते करते बाद में जाकर जब चित्त शुद्ध होता, अनर्थ दूर हो जाते, तभी इसकी बुद्धि स्थिर होती। तब भी पहले भी जानने से कुछ नहीं होने वाला था। इसलिए यहां पर भी मंत्र की शक्ति दिखा रहे हैं। धीरे धीरे मंत्र शक्ति अपने अधिकार के अनुसार ही प्रकाशित करेंगे, और तब बुद्धि स्थिर हो जाएगी। तदनंतर श्री गुरुदेव के वचन, या जगदीश्वर का प्रसाद ग्रहण करो, को स्मरण करा। वो अच्छा, उसे पहले क्यों नहीं स्मरण आया? कुछ पता नहीं चल रहा था। गुरुजी ने तो पहले दिन ही बताया था। ये देखो मैं जो बोल रहा हूं ये तो प्रमाणित ही है, गुरुजी ने तो उसी समय बताया था ये जगदीश्वर का प्रसाद है। उसका मतलब क्या है? समझ में आया? नहीं आया। जब चित्त शुद्ध हो गया तब मतलब समझ में आया।
उसी प्रकार से हमको भी जो मंत्र मिला, गुरुजी ने कहा ये साक्षात राधा कृष्ण है। समझ में आ रहा है कुछ? साक्षात राधा कृष्ण है तो मंत्र जब तक नींद क्यों आ रही है? ध्यान इधर उधर क्यों चल रहा है? मंत्र में स्थिर ही नहीं होता है, कितनी भी कोशिश कर लो, लाख चेष्टा करने से भी नहीं होगा। और जब अनर्थ दूर हो जाएंगे, अपने आप स्थिर हो जाएगा, फिर गुरुजी के वचन को स्मरण करके राधा कृष्ण ही हैं, तब अपने आप राधा कृष्ण के स्वरूप पे ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। उनकी सेवा के लिए तीव्र उत्कंठा शुरू हो जाएगी, व्याकुलता, विरह सब कुछ शुरू हो जाए एक साथ। उसी समय गुरुजी से प्रीति होगी। अभी तुम बुद्धिपूर्वक प्रीति नहीं कर सकते। समझ में आ रही बात? क्यों? क्योंकि गुरुजी ने बोल दिया ये राधा कृष्ण का स्वरूप है, हमको पता ही नहीं चल रहा, अनुभूति नहीं हो रही। तो जब कुछ मिल ही नहीं रहा है, बुद्धि से तुमने मान लिया गुरुजी कोटि माताओं के से भी अधिक प्रेम है, गुरुजी हमसे कोटि माताओं से भी अधिक प्रेम करते हैं, गुरुजी ने हमको इतनी बड़ी वस्तु दे दी है, ब्रह्मांड की सबसे। बुद्धि से ही तो सोच रहे हो, कुछ पता तो हुआ नहीं, अनुभूति तो कुछ हुई नहीं, तो गुरुजी से प्रेम कहां से हो जाएगा? बुद्धि से ही प्रेम है, सारी चीजें बुद्धिपूर्वक है। लेकिन जब ये अनुभूति होनी शुरू हो जाएगी, अनर्थ दूर होंगे, श्रद्धा स्थिर हो जाएगी, बुद्धि निश्चित हो जाएगी, राधा कृष्ण के लिए विरह उत्पन्न हो जाएगा, तब पता चलेगा अरे गुरुजी इतनी बड़ी वस्तु दे करके गए। ये सब बातें गुरुजी बोलते हैं, ये सुन लेना कथा में। तब विरह होगा गुरुजी से, उससे पहले गुरु जो विरह फर्जी है, साफ साफ फर्जी विरह है। फर्जी मतलब ठीक है, तब भी करना चाहिए, लेकिन वो आंतरिक हृदय से नहीं। फर्जी कहने का ये मतलब ठीक है, वो विरह भी बुद्धिपूर्वक है। जो रो देते ना लोग, वो सब रोने वाला वही है कि इमोशंस है, इमोशनल अटैचमेंट थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है। गुरुजी बार बार हमसे बिना कुछ लिए इतना दिए जा रहे हैं, वो कृतज्ञता के कारण विरह है, वो कृतज्ञता के कारण विरह है। इस वस्तु की उपलब्धि के कारण विरह नहीं है, इस वस्तु की उपलब्धि के कारण जो विरह होता है वो महाविरह होता है। जैसे परम गुरुदेव का होता था, प्रभुपाद के समाधि में जाने के बाद में प्रभुपाद बोल नहीं पाते थे, प्रभुपाद भी नहीं बोल पाते थे, उनका गुणगान क्या करेंगे? कंठ अवरुद्ध हो जाता, रोने लगते, रोते ही रह जाते, फिर दूसरों को माइक दे देते और नहीं बोल पाते थे। ऐसा यह जगदीश्वर का प्रसाद ग्रहण करो, इसको स्मरण करो और उस पर भली भांति विचार कर मैंने ऐसा स्थिर किया कि यह मंत्र जगदीश्वर की अथवा उनकी कृपा की प्राप्ति कराने वाला है। ये बुद्धि भगवान ने दे दी। ऐसा निश्चय कर संतुष्ट होकर मैं सर्वदा उस मंत्र का जप करने लगा। अब ये मंत्र जो जप कर रहा है, क्योंकि इसको पहले से ही पता है ये जगदीश्वर की प्राप्ति कराएगा, अनुभूति सहित पता है, अब ये मंत्र जगदीश्वर की प्राप्ति कराएगा। फिर भी कराएगा क्रमशः ही, एक साथ में ऐसे नहीं कि एकदम से गोलोक से विमान आएगा। कीदृशो जगदीशो असौ कदा वा दृश्यताम मया तदेक लालसो हित्वा गृहादीन जाह्नवीम गाम। वे जगदीश्वर कैसे हैं और कब मुझे उनके दर्शन होंगे? केवल इसी प्रकार की लालसा से युक्त होकर एक दिन में गृह त्याग कर जाह्नवी के तट पर। अब देखो ये, अब सब मंत्र मैंने बताया, अब जो मंत्र है जप रहा है वो अब कृष्ण की प्राप्ति अब कराएगा। ये अब मंत्र घर छोड़वा करके लेकर के गया, ये लक्षण है। इतना तीव्र वैराग्य हुआ, घर में छटपटाहट होती है, यहां पड़ा रहूंगा क्या करूंगा, यहां थोड़ी भगवान के दर्शन होंगे, कहीं जाता हूं मैं, भगवान के दर्शन कहां होंगे? वो मंत्र ही निकाल करके घर से ले गया इनको। छटपटाहट शुरू हो गई, व्याकुलता शुरू हो गई जगदीश्वर को पाने के लिए, और घर से निकल करके फिर इधर उधर जाने लगे और एक दिन गंगा जी के तट पर पहुंच गए। वो मंत्र ही गाइड कर रहा है। जैसे भगवान गीता में कहते ना, भ्राम्यन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, माया के द्वारा सबको भ्रमित करा रहा हूं। तो परमात्मा जैसे सारी योनियों में ले लेकर के जीवात्मा को जा रहे हैं उसके कर्मों के फल को भोग कराने के लिए, उसी प्रकार से अब भगवान यानी ये मंत्र स्वयं कृष्ण है, ये मंत्र भी उसको अब ले लेकर के जा रहे हैं।
अब ये कर्म के अधीन नहीं रहता है साधक, इस बात को समझो। अभी साधक कर्म के अधीन नहीं है, माया इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब ये मंत्र गाइड कर रहे हैं इसको। मंत्र स्वयं कृष्ण है, मंत्र चिन्मय है। वे जगदीश्वर कैसे हैं, मैं कब उन जगदीश्वर का दर्शन प्राप्त करूंगा, इस प्रकार की व्याकुलता हो गई। इस प्रकार की लालसा या महामनोरथ से युक्त उत्कंठित चित्त वाले, देखो सब जो जो शब्द बताए वो सब यूज हो रहे हैं। इस प्रकार की लालसा, कब दर्शन होगा, कब दर्शन होगा, लालसा। और महामनोरथ से युक्त उत्कंठित चित्त वाला, महामनोरथ क्या है, कृष्ण का दर्शन साक्षात। इससे बढ़कर के मनोरथ कुछ होता है क्या, जो ब्रह्मा और शिव को भी प्राप्त नहीं होते, इतना बड़ा मनोरथ मन में पाल रखा है। ऐसे उत्कंठित चित्त वाला, अब इस चित्त में कितनी उत्कंठा, कितनी व्याकुलता है, ये ऐसा चित्त वाला गोप कुमार ने हठात एक दिन गृह आदि सब कुछ त्याग कर दिया। अब जैसे बताए ना कि ये तो वो अपनी अनुभूति बता रहे, तो वही लिखा जाएगा कि मैंने फिर ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, लेकिन एक्चुअल में सब वो कुछ नहीं कर रहे हैं। एक्चुअल में अब सब कुछ मंत्र ही कर रहे हैं। इसी प्रकार से भजन साधन करते करते हम भी जब उन्नत हो जाएंगे, रुचि में लगभग पहुंच जाएंगे, रुचि की अवस्था से, तब धीरे धीरे मंत्र हमको गाइड करना शुरू करें। निष्ठा तक भी नहीं। निष्ठा वाले साधक की निरंतरता तो आ जाएगी, बुद्धि भी स्थिर हो जाएगी लक्ष्य की ओर, लेकिन रुचि के बाद से तब जो है मंत्र, क्योंकि तभी ये जो 3 प्रकार की अभिलाषा उत्पन्न होती, रुचि में होती। जब ये अभिलाषाएं उत्पन्न हो जाती हैं हृदय में, प्राप्ति अभिलाषा, अनुकूल्य अभिलाषा और सौहार्द अभिलाषा, ये 3 ये अभिलाषा जब उत्पन्न हो जाती हैं, तब वो छटपटाता है, तब उत्कंठा होती है, तब लालसा होती है, और तब फिर मंत्र देखते हैं कि अब इसको मैं कहाँ ले जाऊं। रुचि के बाद जिसे ही आसक्ति में पहुंच जाए, वो वैसा साधु संग मिलेगा, वैसा साधु संग मिलेगा। फिर आसक्ति के बाद भाव के लिए फिर वैसा साधु संग मिलेगा। ऐसे करके फिर मंत्र ही एक स्टेप ले जा करके हमको प्रगति कराते हुए अपनी प्राप्ति करा देंगे। मंत्र स्वयं अपनी प्राप्ति के लिए साधक को गाइड करेंगे।